What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर बाल्कन कंट्रीज के बारे में। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से पढ़िए इसको, और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आंसर सही बताना है। तो बाल्कन कंट्रीज कौन सी है, यहाँ पर कौन सी कंट्री यहाँ पर इसमें काउंट होती है। ए में बोला यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर यह है क्रोएशिया, दूसरे में बोला गया यहाँ पर यह बोस्निया और इसी के साथ में हर्गोविनिया, ठीक है। तीसरा बोला गया यहाँ पर स्लोवेनिया, चौथा बोला गया सर्बिया और पांचवा बोला गया मोंटेनिग्रो। सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1, 4 and 5 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि बाल्कन कंट्रीज बोला किस एरिया को जाता है। ये बेसिकली यूरोप का जो सदर्न एरिया है उसको हम लोग बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं। सदर्न यूरोप आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि हाँ ये बाल्कन कंट्रीज हो गया। इसमें ये सारी कंट्री जैसे आप लोग देखते हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, तो ये है बेसिकली। अगर आप लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये ब्लैक सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आप लोग इधर साइड में आएंगे तो एड्रियाटिक सी से ये घिरा हुआ आप लोगों को मिलता है। नीचे आएंगे तो यहां पर ये मैंने जानबूझकर कट कर दिया है, ये कौन सा सी है इसका नाम आप लोगों को बताना है। तो बेसिकली एक पेनिनसुला बन जाता है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है तो उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये एक पेनिनसुला मिल जाता है जिसमें यहां पर ये सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये जो कंट्री यहां पर दे रखी है, इस तरीके से आप लोग आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहां पर इसका सही आंसर है डी, यानी कि सारी ये कंट्रीज यहां पर बाल्कन कंट्रीज के नाम से जानी जाती है। अब आप लोगों का थोड़ा सा काम ये भी है, आप लोग जाकर इसको ढंग से जूम कर सारी कंट्री को एक देखिएगा कौन सी कंट्री के साथ में कौन सा बॉर्डर टच कर रहा है। आप लोग इसे होमवर्क के तौर पर भी ले लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगी इसका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहां पर बात कर रहे हैं इंडिया आयोडीन सर्वे के बारे में। तो ये रिपोर्ट अभी 2018-19 के लिए तैयार की गई है। इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है यहाँ पर न्यूट्रिशन इंटरनेशनल इन कोलैबोरेशन विद एम्स इंडिया में। यहाँ पर जो है एम्स इंडिया, यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन कोएलिशन, क्या है ये? फॉर कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, इसके द्वारा यहां पर ये कंडक्ट कराया जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है आयोडीन सोल्ट जो होता है ये एटलीस्ट 25 पार्ट पर मिलियन ऑफ आयोडीन देखने को मिलती है जब यहां पर सोल्ट में, तो वो आयोडीन युक्त सोल्ट माना जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर क्या है? पहले अपना आंसर देना है उसके बाद में आंसर देखना है। आंसर है यहां पर सही, ये है इसका आंसर ए, यानी कि फर्स्ट आंसर से फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। हाँ ये सही है कि ये न्यूट्रिशन इंटरनेशनल कोलैबोरेट करती है एम्स के साथ में, और इंडियन कोएलिशन फॉर कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर ये यहां पर मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। पर लेकिन जो बोला गया पार्ट्स पर मिलियन, यहां पर ये 15 पार्ट पर मिलियन आयोडीन अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो उसे आयोडाइज साल्ट बोलेंगे, यानी कि उसमें आयोडीन की मात्रा संपूर्ण है। इसी के चलते ये जो सैंपल यहां पर काउंट किया गया है ये आप लोगों को देखने को मिलता है। जो घरों में हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बेसिकली ये कुकिंग जो होती है हमारी, उसमें ये सॉल्ट की मात्रा प्रस्तुत होनी चाहिए, वरना जैसे कि घेंगे जैसी बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है, ये इसकी कमी से यहां पर निकल कर आती है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में बात कर रहा है। रिसेंटली अभी न्यूज में था तो इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बात की जा रही है इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था यहाँ पर
जो जो पीस कीपिंग फोर्स जो कि जो यूएनएससी की होती है, इनके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें रिफॉर्म की बात इंडिया के द्वारा इनिशिएट की गई। दूसरा बोला जा रहा है यूएन नेशन पीस कीपिंग जो है यहाँ पर ये क्रिएट किया गया 1948 में। तीसरा बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग हेल्प करती है कंट्री की जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया होते हैं ताकि उन पे पीस में उसको कन्वर्ट किया जा सके। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। जो सही आंसर है इसका यहाँ पर ये है बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई एक कंट्री नहीं कई सारी कंट्री मिलकर यहाँ पर इनिशिएट करती हैं कोई ऐसा अगर प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एज ए कॉमन सेंस के बेस पर भी आप लोग इसको काउंट कर सकते थे। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स क्रिएट की गई थी 1948 में, और यहां पर उस टाइम पर यह बोला गया था जहां पर भी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया होंगे वहां पर इस फोर्स को भेजा जाएगा। तो यूएन पीस कीपिंग उन कंट्री को हेल्प करती है जहां पर कॉन्फ्लिक्टेड एरिया यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात कर लीजिए यहां पर आज के दिन पैलेस्टीन इजराइल वाला एरिया, काफी लार्ज स्केल पर अरब वार के बाद में यहां पर यह कंडीशन देखने को मिली। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये लेटेस्ट डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहले एक दो बार जो हम लोगों ने चीज डिस्कस किया उसमें जो डेटा था वो थोड़ा पुराना था, ये अभी रिसेंटली 2019 का डेटा है। इथोपिया सबसे ज्यादा यहां पर कंट्रीब्यूट करती है। दूसरे नंबर पर रवांडा, मैंने आप लोगों को इंडिया बताया था, वो पुराना डेटा था। दूसरे नंबर पर रवांडा, तीसरे पर बांग्लादेश और चौथे नंबर पर है हमारी कंट्री इंडिया और पांचवें पर है नेपाल। तो ये वो कंट्री है जो अपने पीस कीपर भेजती है यहां पर। तो ये लेटेस्ट डेटा आप लोग याद रखते हैं, ये अभी अपडेट किया गया 30 अप्रैल 2019 में। ओके, तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आप लोगों को बताना है इसके बारे में। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है ये इंप्रूव करती है स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है कंट्री में उनकी कंडीशन। दूसरा बोला गया स्कीम यहां पर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, यहां पर एक तरीके से वॉलंटरी और कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूटरी यहां पर, ठीक है। तीसरा बोला गया जो फार्मर है यहां पर उनकी एंट्री 25 से लेकर 20 की एज में यहां पर इसमें एंट्री कर सकते हैं। मंथली पेंशन 5,000 रुपए यहां पर प्रोवाइड कराएगी। ट्रू स्टेटमेंट आप लोग को बतानी है। ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 4 और डी में बोला जा रहा है 3 and 4। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए यहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराएगी। और थोड़ा आप लोग डिटेल में यहां पर इसको एक बार आप लोग देख भी लीजिए। यह है बेसिकली स्कीम जो कि 60 साल की एज के बाद में 30,000 रुपए प्रति माह प्रोवाइड कराया जाएगा। 18 से 40 के बीच में आप लोगों को ये ज्वाइन करनी है। केंद्र सरकार यहां पर 50% की प्रीमियम राशि देगी और 50% यहां पर आप लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। तो यहां पर एक तरीके की ये सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि यहां पर 3,000 रुपए पर महीने आफ्टर 60 ईयर एज यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी को बोला गया यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉन्च की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में भी थी रिसेंटली। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। ओके, तो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया यहां पर ए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहां पर, इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन सकता है। बात की जा रही है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जो कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है एक एक कर पढ़ लेते हैं। एम है यहां पर जो फुट एंड द माउथ डिजीज होती है जिसको एफडीएम बोलते हैं, और इसी के साथ में ब्रुसेलोसिस की जो बीमारी होती है ह्यूमन में उसको कंट्रोल करने की कोशिश के थ्रू की जाएगी। कंट्रोल की जाएगी डिजीज 2027 तक, और इसके साथ में इसको रिडक्ट किया जाएगा, इनके कंप्लीटली फिनिश किया जाएगा 2030 तक। तो सही यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ये इनके गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया है, यहां पर ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहां पर जो आंसर है वो इसका ए, यानी कि फर्स्ट और यहां पर ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है और थर्ड स्टेटमेंट सही है। जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम अभी रिसेंटली मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये जो प्रोग्राम था बेसिकली ये ह्यूमन की बात नहीं की जा रही है, इसमें दोनों जगह एनिमल की बात की जा रही है। तो जो फुट एंड द माउथ डिजीज और यहाँ पर ये ब्रुसेलोसिस जो डिजीज है ये यहाँ पर दोनों एनिमल की बीमारी है जिसको खत्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कंट्रोल करने की बात की जा रही है 2025 तक और फिनिश करने की बात की जा रही है 2030 तक। तो 2027 जो बोला गया है यहाँ पर ये गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस बीमारी को खत्म करने की बात की जा रही है जानवरों के अंदर। ये पिक्चर भी यहां पर आप लोग देखते हैं ताकि ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें कैसी बीमारी की यहां पर बात की जा रही है। ये देखिए यहां पर ये बेसिकली जानवर का जो मुंह है उसके अंदर यहां पर जिस तरीके छाले हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कई सारे जानवर की जान चली जाती है। ये इनके खुर जो पैर रहते हैं ये इस तरीके से गल जाता है कई बार। तो ये पोलम जो देखने को मिलती है इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश की जाती है। जानवर जो है इसकी वजह से पोलम में रहने लगता है और वो प्रॉपर वे में अपना काम भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आंसर इसका यहां पर ए हो गया। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बात की जा रही है वन नेशन वन राशन वन नेशन
वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मैंने पहले बोला था कि पहले आप लोग जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जरूर पढ़ लीजिए। सबसे पहले बोला गया यहाँ पर इस स्कीम के तहत यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है आधार कार्ड लिंक से कनेक्ट करने के लिए, अगर आप लोग यहाँ पर इसके थ्रू फायदा उठाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसको अगर उस राज्य में मान लीजिए फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है खाने के लिए, फूड के लिए, तो उसको वो उसको प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि उसको भी मिलेगी, वो दूसरे राज्य में जा रहा है क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जा रही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2 और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, वो बताइए। देखिए पहले आंसर देना है उसके बाद में आंसर देखना है, तभी यहां पर आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इसका डी। रीजन क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। देखिए ये जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का बेसिक फायदा उनको होगा जो मान लीजिए आज के डेट में रहते हैं हरियाणा में, कल को चले गए महाराष्ट्र में, परसों चले गए तमिलनाडु में, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं और उनका राशन कार्ड तो लोकल एरिया का है, तो उनको कई बार इस स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। फूड सिक्योरिटी ऑफ जो हमारी कंट्री में एक्ट आया था तो उसका फायदा नहीं मिल पाता है, तो उसी के चलते उसका फायदा उठाने की बात की गई है। वैसे नॉर्मली अगर आप लोग अपने लोकल एरिया में रहते हैं और वहां पर आप लोग राशन कार्ड से ये खाना बेसिकली ले रहे हैं, जो भी यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है फैसिलिटी, जैसे अनाज गेहूं वो ले रहे हैं, तो आप लोग को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग माइग्रेट कर जाते हैं, यहां पर आप लोग हरियाणा से महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर आप लोगों को फिर राशन कार्ड उसकी आधार कार्ड से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पता रखने के लिए कि किस एरिया से इंसान आया, उसका एड्रेस वगैरह सब होता है और कहां पर जा रहा है, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तो तब आप लोगों को जरूर जरूरत पड़ेगी। पहली तो स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, बोला कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग यहां पर इस तरीके से इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो जिस लोकल एरिया में रहते हैं वहां पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे एरिया में अगर आप लोग जाकर उसका फायदा उठा रहे हैं तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात बोली गई कि अगर उस राज्य में फ्री चीज प्रोवाइड कराई जा रही है और आप लोग माइग्रेट करके जाते हैं तो आप लोगों को फ्री मिलेगी, नहीं, आप लोगों को फ्री नहीं मिलेगी। आप लोगों को जो नेशनल लेवल का है हमारा कि 3 किलो रुपए के हिसाब से यहां पर आप लोग को जैसे चावल मिलेंगे और 2 किलो रुपए के हिसाब से जैसे गेहूं मिलेंगे, तो नेशनल लेवल की फैसिलिटी मिलेगी, ना कि आप लोगों को उस राज्य के हिसाब से फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, जो नेशनल लेवल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, ओके, तो याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर सोल्ट के बारे में, तो उसके बारे में अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो ये क्वेश्चन देखिए काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात की जा रही है गुजरात के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है 71% ऑफ द सोल्ट इन द कंट्री, फॉलोड बाय राजस्थान 17% और तमिलनाडु 11%। तमिलनाडु यहाँ पर 61%, यहाँ पर 61%, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे लोवेस्ट कंजप्शन है, 61% है यहाँ पर लोवेस्ट कंजप्शन है यहाँ पर, जो सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है सोल्ट का, ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें यहाँ पर पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में ही कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर बोला गया ओनली 13 आउट ऑफ 36 जो हमारी कंट्री में आज के डेट में ये यहाँ पर स्टेट है वो अचीव कर पाए यहाँ पर यूनिवर्सल सोल्ट आयोडाइजेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ओनली 3। सही आंसर बताइए ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहाँ पर इसका ये है इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, यहां पर बोला गया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला गुजरात है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? राजस्थान, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो यहां पर ऑलरेडी बोला गया कि तीसरे नंबर का है तमिलनाडु। तो आप लोग क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कई बार तो क्वेश्चन में से आप लोग को आंसर मिल जाता है। यहां पर क्या बोला गया? सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, तो यानी कि या तो 1 सही होगा या फिर सेकंड सही होगा, एक कोई सी स्टेटमेंट यहां पर सही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कई स्टेटमेंट तो वैसे आप लोग ला सकते हैं कि जहां पर दोनों स्टेटमेंट दे रखी होगी वो स्टेटमेंट तो गायब हो ही गई, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं और दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगी तो इसका मतलब यहां पर तीसरे भी होने के चांसेस नहीं है। अब 50% आप लोगों के सामने आ गया जिसमें से आप लोगों को आंसर चूज करना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहां पर आइडिया लगा सकते हैं। तो 3 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। बाकी बचा हुआ जो बच गया वो छोटे मोटे राज्य यहां पर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये था आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है फोर्ट लेज डिक्लेरेशन के बारे में, ये किससे रिलेटेड है? तो पहली स्टेटमेंट बोला गया आसियान से, दूसरे बोला गया ब्रिक, तीसरे बोला गया ओसीईडी और चौथा बोला गया डब्ल्यूटीओ। सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका क्या? ये है बी, यानी कि ब्रिक कंट्री। ब्रिक कंट्री कौन कौन सी है? या ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और यहां पर इनका हेडक्वार्टर है संघाई में। ये जो है यहां पर फोर्ट लेज डिक्लेरेशन, ये बेसिकली यहां पर एक तरह घोषणा पत्र देखने को मिलता है। यहां पर ब्रिक की जब मीटिंग हुई तो उसके बाद में एक नया बैंक बनाया गया जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से आप लोग जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका
हेडक्वार्टर है संघाई के अंदर में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो संघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और केवी कामत जो है वो आज के डेट में इसके प्रेसिडेंट है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिक का हेडक्वार्टर नहीं है संघाई में, ठीक है, तो यहां पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर है। तो 6th ब्रिक जो सबमिट हुई थी उस टाइम पर यहां पर इसको डिक्लेयर किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि डेवलपमेंट बैंक जो कि यहां पर फायदा पहुंचा सके, ठीक है। तो जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है उसका ऑल्टरनेटिव इसको देखा जाता है। तो आंसर बी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, ये भी यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्यों लॉन्च किया गया था? प्रोवाइड कराने के लिए हाउसिंग लोन टू द पुअर पीपल एट द चीपर इंटरेस्ट रेट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया यहाँ पर प्रमोट करने के लिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द बैकवर्ड एरिया। प्रमोट करने के लिए सी में बोला गया फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। डी में बोला गया प्रोवाइड कराने के लिए फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? गांव वाले एरिया में भी लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाना और गरीब तबके के लोगों को भी बैंक अकाउंट तक पहुंचाना ताकि वो अपना पैसा बैंक में रख सकें और उसको एंजॉय कर सके अच्छे से। तो बेसिक ये फंडा था इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 में यहां पर 15 अगस्त को ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि हर एक गरीब से गरीब इंसान का भी अकाउंट हो। अगर वो कहीं से कहीं माइग्रेट हो गया जाता है तो उसका पैसा उसके अकाउंट में पड़ा रहे और उसको प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, कोई चोरी भी न करे, ये भी सब चीजें देखने को मिले। आंसर सी है। आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से यूपीएससी में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, तो इसको भी ढंग से पढ़िएगा। बात की जा रही है 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला गया कि 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो सेंट्रल का जो डिवीजन था स्टेट के साथ में वो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। दूसरा बोला गया इसके द्वारा रिकमेंडेशन बनाई गई कंसर्निंग सेक्टर के लिए भी स्पेसिफिक ग्रांट के लिए, यानी कोई सेक्टर का ढंग से काम नहीं कर रहा है जैसे एग्रीकल्चर हो गया फिर कोई दूसरा सेक्टर, उसके लिए भी स्पेसिफिक ग्रांट की बात की गई। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला बोथ 1 and 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है यहां पर? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जो 14th फाइनेंस कमीशन वाईवी रेड्डी जी की अध्यक्षता में बनाया गया था उसके द्वारा बोला गया कि 32% नहीं, अब यहां पर 42% जो सेंटर है वो पैसा देगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर क्या आता है। और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके तहत यहां पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई कि हाँ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ऐसे करना है। ओवरऑल दिया गया यहां पर कि सेंटर को, राज्य को इतना पैसा देना है, फिर राज्य अपने हिसाब से अपनी स्कीम चलाता रहेगा। बेसिक ये था कि देखिए हर सेंटर क्या करता था, एक जूते को सबके पैर में फिट करने की कोशिश करता था। तो यहां पर फाइनेंस कमीशन ने बोला कि ऐसा मत करो, आप लोग सबको पैसे दे दो, अपने अपने जूते अपने आप खरीद लेंगे। तो ऐसा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पहले 32% शेयर दिया जाता था, 42% इसको बढ़ाकर कर दिया गया। 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये मानी जाती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, पर लेकिन डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लिंक भी नहीं मिलता है कभी लेक्चर का तो सारे लिंक यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर स्टडी लवर वीर, तो भी आप लोग को चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन आप लोग कर लीजिए, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी और इसी के साथ में नोटिफिकेशन भी आप लोगों को अगर नहीं आता है यूट्यूब का तो भी मिल जाएगा। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगता है लेक्चर तो शेयर जरूर किया कीजिए, इससे हमारी फैमिली और ज्यादा बड़ी होगी और अच्छे से यहाँ पर सबको एक अच्छा एजुकेशन लेवल हम लोग प्रोवाइड करा सकेंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं इसके बाद में। तब तक के लिए जय हिंद।